हेलो फ्रेंड्स, जीत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज है 25 जनवरी 2021। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं जो कि हमारे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2001, यानी कि ये घोषित कर दिया गया है। और इसके तहत क्या क्या लिस्ट निकल करके आया है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो लिस्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, अवार्ड इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 23 जनवरी। ये जो अवार्ड होता है ये 23 जनवरी हर साल मनाया जाता है, दिया जाता है लोगों को। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म के शुभ अवसर पे the award carries a cash prize of rupees 51 lakh and a certificate in case of institutions and rupees 5 lakh a certificate in case and individuals। देखिए, इस पुरस्कार में संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र, व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये तो इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें और क्या है, देखिए, फॉर 2021 में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटीज और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ठीक है, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट वर्क करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को इस पुरस्कार के लिए इस बार नामांकित किया गया है, सेलेक्ट किया गया है दोस्तों। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है, न्यूज की पढ़ते हैं, क्या है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का समापन समारोह गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो ये याद रखना है कि जो क्लोजिंग सेरेमनी था 51st एडिशंस ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम इन गोवा। तो गोवा में ऐसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म इनटू द डार्कनेस, देखिए फिल्म है, फिल्म का नाम है इनटू द डार्कनेस, ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म का नाम याद रखना है दोस्तों, इनटू द डार्कनेस, दी फॉर वन डे एयर, कुछ अलग है नाम इसका। चलिए नेक्स्ट की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज हमारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 11th नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी, यानी कि भारतीय जो चुनाव आयोग है हमारा ना, 25 जनवरी को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था वो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में दोस्तों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा जी और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सुशील चंद्र जी हैं। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज़ हमारा है इसी से रिलेटेड है, क्या है, President Ramnath Kovind will be the chief guest of the national function being organized in New Delhi by the Election Commission of India। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो न्यू दिल्ली में एक नेशनल फंक्शन जो ऑर्गेनाइज होगा, इसके चीफ गेस्ट हमारे माननीय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी बनेंगे। इसका थीम देखिए, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट एंड सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ये इसका थीम रहने वाला है। प्रेसिडेंट विल कॉन्फर द नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर्स 2021 एंड लॉन्च ECI वेब रेडियो हेलो वोटर्स, ये भी लॉन्च करने वाले हैं। और यूनियन मिनिस्टर जो शंकर प्रसाद हैं, ये भी लॉन्च करने वाले हैं EPIC प्रोग्राम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट EPIC and elector voter identity card, photo identity card to 5 new voters, EPIC digital versions of the electric photo identity card। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है, 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला न्यूज़ है,
For the fourth time in a row, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has been rated as the best performing CM in India according to the India Today Mood of the National Poll। देखिए, इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशनल पोल के अनुसार इनको चौथी बार लगातार, ठीक है, 4 टाइम्स इनको भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो सीएम है उनका दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है? पंजाब हैज़ अनाउंस्ड जनवरी 2021 टू द मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। द स्कीम दियान दी लोहड़ी हैज़ बीन आल्सो बीन लॉन्च्ड। पंजाब ने 2021 को बालिकाओं का महीना घोषित किया है, ठीक है, जनवरी 2021 को पूरे महीने को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के शुभ अवसर पे पूरी महिलाओं का, बालिकाओं का महीना घोषित कर दिया गया है। और इसी दिन आपका दियान दी लोहड़ी योजना भी शुरू की गई है। तो ये थे टॉप 9 न्यूज़ जो कि आपके आगामी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।